कृष्ण की ओर अध्याय 2। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप पर दर्शन कराने की क्षमता प्रदान करेगा। जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो जाएंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के संसारिक कलेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 एवं 8। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतरण हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदल सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूपभूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है, तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं, और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है, और जब उसकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए
कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी, हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी-कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खारेपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है, और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, भौतिक दासता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई हैं। परित्राणाय साधु नाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्र आचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांतचित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है, दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है, वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में यह एक सामान्य बात है और वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधु की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है, जो किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा पर गया।
मार्ग में वे अन्य तीर्थयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा, किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अतः यह ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका, अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया, उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामानों को विभिन्न स्थानों पर उठाता रखता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले जा सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों में अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थल को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया है, पर चुराया कुछ नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। चाहे वह पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता हो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। जो ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बटन बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसमें समस्त स्वगुण स्वतः आ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, वह साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है, तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो, वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से किसी प्रकार रोका नहीं जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है, तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चित है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है, वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निसंदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं, इस निष्कृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे, किंतु भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ कहा गया है उसे मानना ही चाहिए।
अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखलाता है। उसी प्रकार कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज की भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी कहलाता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिसका अर्थ है वे साधारण मनुष्य के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों हैं? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता वह एक परिवार है, इसमें दिव्यता का क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म इति मामिति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे ही मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ लें। साधारण साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्म के अनुसार नित्य निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह का त्याग करके दूसरी देह धारण करके आत्मा का देहांतरण अपना वेश परिवर्तन करते रहते हैं। इस समय हम सोच सकते हैं कि वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाएगा या किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है तो हम उस शरीर को एक मैले या फटे पुराने वस्त्र की भांति एक और छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। जब कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरे शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। देह अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः
कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवा हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो इस शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय भी उद्विग्न नहीं होते। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथारूप से नहीं समझता वह शोकाकुल होता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं, यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं, हम सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के मतानुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। मृत्यु के उपरांत हमें इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जानता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है, इसका उपाय भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जितना और जो हूँ उससे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, और भक्ति द्वारा तत्व से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। या फिर तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बन के समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता। गीता के चौथा अध्याय श्लोक संख्या 3 के आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनका मित्र और भक्त है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वता के लिए करता है, उसके लिए श्री कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। भगवत गीता कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार के मोल से लेकर केवल अपनी विद्वता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन ना तो कोई विद्वान, उच्च विद्वान था, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, बल्कि वह एक ग्रस्त और योद्धा सैनिक था। फिर भी कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप के द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्ति में सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करते हैं। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन से मनुष्य श्री कृष्ण के विज्ञान को समझने के स्तर पर आता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को समझ लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जा सकता है। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया है। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरे उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, ना ही बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। यह भौतिक जगत
सदा अंधकार में है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा, विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकार में जगत में ना रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में भी चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। भगवत गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 22। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी व्यक्ति